दोस्तों आपने ये वाली ऐड तो जरूर देखा होगा। इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरुआत है। क्या? तो सोचो कितनी बड़ी बात है। या फिर ये वाली, ए चलना जाना टीम बनाना, करोड़ों का मेगा कॉन्टेस्ट है, खेलेगा नहीं? क्या सच में क्रिकेट में बैटिंग करके पैसा कमाना इतना आसान है? और अगर आप भी डेली 50 रुपया से एक टीम बना के करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। 1 करोड़ जीते, 1,294 रुपए। 1,294 रुपया आप जीत गई। अभी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आकाश चोपड़ा मेरे घर पे आए हैं। चाहे वो विनिंग किया, वो कितना विनिंग किया? उस समय 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट था। फर्स्ट जो आता है फर्स्ट रैंक 10 रुपए की टीम से एंट्री करे थे सर, और फर्स्ट इनाम उस पर जो था वो फर्स्ट इनाम हमको ही मिला है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये आईपीएल का 17वां सीजन चल रहा है और इस बार आईपीएल को स्ट्रीम करने का राइट्स जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स के पास है। अगर हम सिर्फ लाइव व्यूअर्स की बात करें तो लगभग 40 करोड़ लोग आईपीएल को लाइव देखते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इतने सारे लोग इस खेल के दीवाने हैं तो बेटिंग ऐप्स और कंपनी के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है आपके पैसों से खुद का जेब भरने का। और यही से शुरुआत होती है असली स्कैम्स की। शायद आप लोगों को पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021 के मुताबिक ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग इंडिया में पूरी तरह से बैन है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारे बेटिंग ऐप्स लीगल है? इस सवाल का जवाब हाँ और ना में देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कोई बेटिंग नहीं है, ये बस एक गेम ऑफ स्किल्स है और हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर ये सिर्फ गेम ऑफ स्किल्स होता तो तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे स्टेट में ये सारे बेटिंग ऐप्स बैन क्यों हैं? अच्छा, आपने ये वाली लाइन तो कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अगर सच में ये गेम ऑफ स्किल्स होता तो इसमें आर्थिक जोखिम क्यों है? यानी कि ये एक तरह से गैम्बलिंग ही है जिसे बस एक नया तरीके से अब तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए 2017 में ड्रीम 11 के ऊपर गैम्बलिंग के केसेस भी हुए थे। लेकिन आपको तो पता है पैसा जिसका कानून भी उसका। ये सारे बेटिंग ऐप्स और कंपनियों को बैन ना करने का और भी कुछ कारण है। पहला, इसको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कारण है पैसा। आप इन सब ऐप पे जितने भी पैसा जीतते हो उसका 30% टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है और ये सारी कंपनी अलग से भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इनमें से बहुत से ऐप आईपीएल जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में करोड़ों का स्पॉन्सरशिप ले लेता है, जिसका डायरेक्ट फायदा बीसीसीआई और क्रिकेटर्स को होता है। दोस्तों आईपीएल की इस सीजन में आरसीबी और एमआई का टॉस का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और ये वीडियो आईपीएल अथॉरिटी पे कई सारे सवाल खड़ा कर देता है। आप लोग इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि टॉस के टाइम कैसे कॉइन को सीधा ना उठा के पलट के यानी फ्लिप करके उठाया जा रहा है। तो इससे सीधा दिख रहा है कि ये टॉस फिक्सिंग हुआ है। कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे कि प्रोबो, विनबाज, इन सारे ऐप्स पे आप टॉस पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और अगर सोच के देखा जाए तो कहीं ना कहीं टॉस फिक्सिंग इन सब ऐप से कनेक्टेड हो सकता है। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट अवेलेबल है, जिनमें से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, 1xBet, प्रोबो, विनबाज, विजन 11 ये सारे बहुत पॉपुलर हैं और ये सब ऐप्स पे सिर्फ आईपीएल के सीजन में ही हर साल लगभग 40,000 करोड़ की बेटिंग होती है और अगर हम पर मैच की बात करें तो लगभग 200 से 300 करोड़ की बेटिंग होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ड्रीम 11 ने ही फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3,480 करोड़, 2023 में 6,084 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था और इस साल तो इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इससे ही समझ में आ रहा है कि दिन ब दिन कितने सारे लोग इन सारे बेटिंग ऐप्स के शिकार हो रहा है और इसका असली कारण है बड़े बड़े सेलिब्रिटी और फेमस क्रिकेटर्स जो ये सब ऐप्स को प्रमोट कर रहा है पैसों के बदले। दोस्तों चलिए अब देखते हैं ये सारे बेटिंग ऐप्स इतने पैसे आखिर कमाता कैसा है। इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ड्रीम 11 की एक मेगा कॉन्टेस्ट में 57 करोड़ की प्राइज पूल है और उसमें टोटल स्पॉट्स यानी कि टोटल कॉन्टेस्टेंट है लगभग 1,36,00,000 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इस कॉन्टेस्ट में 63% लोगों को कैश प्राइज मिलेगा अपने अपने रैंक के हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ इस एक कॉन्टेस्ट से ड्रीम 11 को कितना प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने देखा कि टोटल
1,36,00,000 कॉन्टेस्टेंट है और हर एक का एंट्री फीस है 59 रुपीज। तो ये सारे एंट्री फीस से टोटल 80,28,00,000 रुपया कलेक्ट हुआ। और अगर इसमें से 63% लोगों के लिए जो कैश प्राइज 57 करोड़ रखा गया उसको माइनस किया जाए तो बचते हैं 23,28,00,000 रुपीज़। यही बचा हुआ 23,28,00,000 रुपीज़ ड्रीम 11 को डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाता है। और इसके बाद आप जितने भी पैसा जीतते हो अपने रैंक के हिसाब से उसमें से 30% टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया जीते हो तो आप जब वो अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपके बैंक अकाउंट पे 30% टैक्स कट के 70 लाख रुपया आएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या समझे, आप लोगों के पैसों से ही कॉन्टेस्ट क्रिएट करके ये सब बेटिंग ऐप्स पैसा कमा रहा है और आप लोग सोच रहे हो कि 50 रुपया से करोड़ों रुपया जीतोगे। यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में से आप केवल अपने किस्मत की वजह से ही जीत सकते हो। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो एक मेगा कॉन्टेस्ट में जहाँ 1.5 करोड़ कॉन्टेस्टेंट है उसमें आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.00000667%। तो दोस्तों सीधा बताया जाए तो ये सब एक प्रकार का खुलेआम जुआ है जिसे केवल आप अपने किस्मत से ही जीत सकते हो। तो दोस्तों अब आप ही डिसाइड करो, क्या ये गेम ऑफ स्किल है या फिर लीगल के नीचे छुपा इल्लीगल सट्टेबाजी है। और दोस्तों आखिर में यही कहेंगे कि क्रिकेट को सिर्फ एंजॉय करो, ना कि इस तरह का स्कैम के शिकार बनो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये सब ऐप्स पे इन्वॉल्व है।